धरती हिली, सेना पहुंची। भारत का एक राज्य जहां हजारों लोग अपने सामान्य जीवन में व्यस्त थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानों पर चहल पहल थी और गांव शहर की गलियां हमेशा की तरह लोगों से भरी थीं। किसी को पता नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। ये कहानी है उस दिन की जब धरती कांपी, उम्मीदें टूटी और फिर भारतीय सेना ने इंसानियत की मिसाल पेश की। शांत सुबह से भयावह हादसा। वो सुबह बिल्कुल सामान्य थी। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था। लोग अपने अपने दिनचर्या में लगे हुए थे। धौलापुर नाम का छोटा शहर, जहां लोग एक दूसरे को नाम से पहचानते थे। सड़क किनारे चाय की दुकान पर लोग राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। बच्चे स्कूल की बस में चढ़ रहे थे और औरतें दूध दही लेने बाजार निकल चुकी थी। लेकिन सुबह 10:17 पर अचानक धरती कांपने लगी। पहले तो लोगों को लगा शायद भारी ट्रक गुजरा है, लेकिन अगले ही पल जमीन जोर जोर से हिलने लगी। इमारतें डगमगाने लगी, बिजली के खंभे गिरने लगे और लोग चीखते हुए खुले मैदान की तरफ भागने लगे। भूकंप, भागो भागो! सड़क पर भगदड़ मच गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मस्जिद की मीनार हिल रही थी। हर इंसान की आंखों में डर ही डर था। महज 40 सेकंड के अंदर दर्जनों इमारतें धराशायी हो गई। पुरानी कॉलोनी की 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह गिर पड़ी। बच्चों का स्कूल आधा टूट गया। कई बच्चे अंदर ही फंस गए। धरती थमी, लेकिन अब चारों तरफ सिर्फ मलबा, धूल और सन्नाटा था। फिर गूंजी सिर्फ एक आवाज, चीखें, मदद की पुकारें और दर्द। मलबे में दबे लोग। धूल छटने के बाद नज़ारा किसी कहर से कम नहीं था। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दब चुके थे। किसी की आवाज़ आ रही थी, बचाओ, कोई है। किसी का हाथ बाहर निकला हुआ था, लेकिन शरीर पूरा पत्थरों के नीचे। रमेश, जो पास की दुकान पर था, उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटी जिस इमारत में थीं, वो पूरी गिर चुकी है। वो अपने हाथों से ईंटें हटाने लगा। उसके हाथ लहूलुहान हो गए, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ 8 साल का अयान अपने स्कूल बैग के साथ मलबे में दबा था। उसकी छोटी सी आवाज़ लगातार निकल रही थी, मम्मी, अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। बुजुर्ग औरतें अपने खोए बच्चों के नाम पुकार रही थीं, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ दहशत। लेकिन सबसे बुरी हालत उन लोगों की थी जो दबे थे और धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। सेना को संदेश। राज्य सरकार ने तुरंत अलर्ट जारी किया। एनडीआरएफ और लोकल पुलिस तो निकली, लेकिन हालात इतने भयानक थे कि उनकी क्षमता कम पड़ रही थी। खबर दिल्ली पहुंची और फिर आदेश निकला, भारतीय सेना को तुरंत धौलापुर भेजा जाए। आर्मी की स्पेशल टीम, डॉक्टर, इंजीनियरिंग यूनिट और मेडिकल स्टाफ हेलीकॉप्टर और ट्रकों से रवाना हो गए। रेडियो पर एक ही बात गूंज रही थी, आर्मी आ रही है, हिम्मत मत हारो। जवानों की एंट्री। दोपहर के करीब 3 बजे शहर के आसमान में आर्मी हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। लोगों ने ऊपर देखा और राहत की सांस ली। हम बच जाएंगे, आर्मी आ गई। ट्रकों से जवान उतरे, सिर पर हेलमेट, हाथ में औजार और आंखों में सिर्फ एक जज्बा, किसी भी हाल में हर जान बचानी है। कर्नल अजय ने अपने जवानों को आदेश दिया, टीम को 3 हिस्सों में बांटो। एक टीम स्कूल की तरफ, दूसरी टीम कॉलोनी की तरफ, तीसरी टीम बाजार की तरफ। और याद रखो, यहां हर सेकंड कीमती है। मौत और उम्मीद की लड़ाई। स्कूल ऑपरेशन। आर्मी जवान मलबे में घुसे। उन्होंने टॉर्च चलाकर अंदर देखा। बच्चे रो रहे थे, बेटा डरो मत, हम आ गए हैं। लोहे की रॉड काटी गईं, पत्थर हटाए गए। 5 घंटे की मेहनत के बाद 12 बच्चों को जिंदा बाहर निकाला गया। कुछ बच्चे बेहोश थे, कुछ रोते हुए अपने पेरेंट्स से लिपट गए। कॉलोनी का चमत्कार। मलबे के नीचे से एक मां की आवाज आ रही थी, मेरे बच्चे को बचा लो। जवानों ने 9 घंटे तक लगातार पत्थर हटाए। आखिरकार मां और उसका बच्चा जिंदा निकाले गए। मां ने सैनिक का हाथ पकड़कर कहा, भगवान आप हो, नहीं तो हम खत्म हो जाते। बुजुर्ग की कहानी। 70 साल का बुजुर्ग शर्मा जी 30 घंटे तक दबे रहे। जब आर्मी ने उन्हें बाहर निकाला तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था जब तक आर्मी है मैं मर नहीं सकता। जवानों का संघर्ष। लेकिन यह सब आसान नहीं था। हर पल आफ्टर शॉक्स आ रहे थे। कभी भी बचाव कर रहे जवान खुद मलबे के नीचे दब सकते थे। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। एक जवान अपने नाखूनों से पत्थर खुरच रहा था क्योंकि उसके औजार टूट गए थे।
दूसरे जवान ने अपनी जान पर खेलकर जलती इमारत से 3 लोगों को निकाला। कई जवान घायल हुए, लेकिन किसी ने पीछे हटना मंजूर नहीं किया। 72 घंटे का ऑपरेशन, 3 दिन और 3 रात। आर्मी जवान बिना सोए, बिना रुके लगातार रेस्क्यू करते रहे। कुछ लोग जिंदा निकले, कुछ की लाशें मिली, लेकिन हर जान की कीमत पर बराबर मेहनत हुई। डॉक्टरों ने फील्ड हॉस्पिटल बनाया, बच्चों को दूध और दवाई दी गई, बुजुर्गों को ऑक्सीजन लगाई गई। हर तरफ तिरंगे की छवि और सैनिकों का जज्बा दिखाई दे रहा था। आखिरी चमत्कार, 72 घंटे पूरे होने को थे। अब उम्मीद लगभग खत्म थी, लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज आई, पानी, पानी। जवानों ने मलबा खोदना शुरू किया। 10 घंटे बाद एक छोटा बच्चा जिंदा बाहर निकला। वो बच्चा अयान था। पूरा शहर रो पड़ा। लोगों ने सैनिकों को कंधों पर उठा लिया। हर तरफ गूंज रहा था, भारतीय सेना जिंदाबाद। नया जीवन। धीरे धीरे हालात संभलने लगे। लोगों को टेंट में रखा गया। खाना, दवाई, कपड़े सब आर्मी ने बांटे। रमेश की पत्नी और बेटी जिंदा बच गईं। अयान अपनी मां से मिल गया। बुजुर्ग शर्मा जी अब बच्चों को कहानियां सुनाते थे। बेटा, अगर आर्मी ना होती तो हम सब कब्रिस्तान में होते। भूकंप ने शहर की इमारतें तोड़ दी, लेकिन इंसानियत की दीवार और मजबूत कर दी। हर आंख ने देखा कि भारतीय सेना सिर्फ सीमा पर दुश्मनों से नहीं लड़ती, बल्कि हर संकट में अपने लोगों की ढाल बनती है। धरती हिली, लेकिन आर्मी पहुंची और उम्मीद फिर से जिंदा हो गई।